दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बहुत जहरीली हुई। स्विस कंपनी AQI एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। दिल्ली में AQI का लेवल 435 के पार पहुंचा। पूसा रोड में बेहद गंभीर लेवल पर 572 दर्ज किया। दिल्ली के आनंद विहार का AQI लेवल 451 दर्ज, IIT का 488 और दिल्ली एयरपोर्ट पर AQI स्तर 469 पर पहुंचा। दिल्ली के रोधी रोड पर आज सुबह AQI लेवल 440 पर रिकॉर्ड, जबकि नॉर्थ कैंपस में प्रदूषण का स्तर 413 पर पहुंचा। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करने वालों के वाहनों का जायजा लिया। प्रदूषण कंट्रोल करने के उपायों के बारे में की चर्चा। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा, हमने जरूरी और गैर जरूरी सामान की जांच की। वाहनों का जायजा लेने के बाद बोले राजकुमार आनंद, हम बड़े बड़े बोर्ड और जागरूकता शिविर लगाएंगे ताकि गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को सीमा पर पहुंचने से पहले रोक दिया जाए। दिल्ली में प्रदूषण का ठीकरा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फोड़ा। गोपाल राय बोले, यूपी और हरियाणा से लाए गए पटाखे, बीजेपी ने पटाखे जलाने का प्रचार किया। गोपाल राय पर भड़के दिल्ली बीजेपी चीफ, कहा वो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बताए प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया। दिल्ली में पटाखों पर सियासत हुई तेज। मनोज तिवारी बोले, हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करती है आम आदमी पार्टी। पूछा 10 दिन पहले कौन फोड़ रहा था पटाखा। कपिल मिश्रा का भी गोपाल राय पर निशाना, कहा अगर पटाखा फोड़ने से प्रदूषण होता है तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन गाजा में होता है। पंजाब के लुधियाना में फॉग की वजह से टकराई कई गाड़ियां, एक शख्स की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में बीती रात खेतों में जलाई गई पराली, पाबंदी के बावजूद नहीं मान रहे किसान। फिरोजपुर के ममदोट रोड के पास भी खेतों में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का सरेआम उल्लंघन। इजराइल हमास जंग का आज 39वां दिन। इजरायली सेना गाजा के पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में घुसी। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू बदुइन बटालियन के बीच पहुंचे। दक्षिणी इजराइल के रेगिस्तान में तैनात सैनिकों से मिले। PM नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा, कमांडर यहूदी और बदुइन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम बहादुरी से लड़ रहे हैं। PM नेतन्याहू ने जीत तक जंग का किया ऐलान, कहा हमारी साझेदारी इन बर्बर लोगों के खिलाफ हम सभी का भविष्य है। इजराइल पर गाजा पट्टी से रॉकेट का हमला जारी। अश्कलोन के तटीय इलाके में एक रॉकेट गिरा। गाजा के अस्पतालों के आतंकी इस्तेमाल की खुली पोल। अल कुद्स अस्पताल के पास नजर आए हमास के आतंकवादी। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, अस्पताल के पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ दिखे आतंकवादी। इजराइल का दावा, अस्पताल की आड़ लेकर हमास कर रहा है हमला। फिलिस्तीन का आरोप, इजराइल बना रहा है अस्पताल को निशाना। अल कुद्स अस्पताल के एंट्री गेट से हमास आतंकवादी ने की इजरायली सैनिकों की गोलीबारी। IDF के सैनिक ने हमलावर को मार गिराया। इजरायली सेना का दावा, गजान समुद्री क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हमास के दर्जनों हथियार और सैन्य उपकरण। इजरायली सेना ने समुद्र के अंदर के वीडियो किए जारी, कहा इजराइल में घुसपैठ के लिए किए जाते हैं इस्तेमाल। इजरायली सेना ने समुद्र के नीचे मिले हथियारों को तबाह किया, समुद्र में ही किया ब्लास्ट। इजराइल हमास जंग में एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एंट्री। इजराइल ने पहली बार हमास के खिलाफ किया इस्तेमाल। इजराइल ने रेड सी में मिसाइल अटैक को रोकने के लिए एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। हूती विद्रोहियों ने किया था इस्तेमाल। इजरायली सेना का दावा, अल शिफा अस्पताल के अधिकारियों को सौंपा गया 300 मीटर फ्यूल। इजरायली सेना ने फ्यूल देते वक्त सैनिकों का वीडियो जारी किया। मानवीय आधार पर फ्यूल सप्लाई का दावा। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री और रेड क्रॉस ने फ्यूल मिलने की पुष्टि नहीं की। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल के बाहर तैनात है इजरायली सैनिक। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 4,630 बच्चे और 3,130 महिलाओं की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजराइल पर 70 मस्जिद और 253 स्कूल तबाह करने का आरोप लगाया। कहा अब तक 51,000 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया। जमात इस्लामी हिंद ने भारत सरकार के फैसले का किया स्वागत। फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ भारत के UN में किया वोट।
मौलाना अरशद मदनी का भड़काऊ बयान, फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है, आज़ादी के लिए देनी पड़ती है कुर्बानी। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आज फिर से उतरेंगे पीएम मोदी, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली बैतूल में और दूसरी रैली शाहजहांपुर में होगी। झाबुआ में होगी प्रधानमंत्री की तीसरी रैली। आज इंदौर में मेगा रोड शो करेंगे पीएम मोदी, 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा पीएम मोदी का रोड शो। झारखंड दौरे पर भी आज जाएंगे पीएम मोदी, देर शाम रांची में करेंगे रोड शो, एयरपोर्ट से राजभवन तक होगा रोड शो। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे पीएम मोदी। ऐसा करने वाले वो पहले पीएम होंगे। उलीहातू में ही पीएम लॉन्च करेंगे पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम, उपेक्षित आदिवासी समाज के लिए होगा काम। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। माऊगंज और जबलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, जबलपुर में रोड शो भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। रतलाम, रायसेन और नरसिंहपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, रायसेन और विदिशा में करेंगे चुनाव प्रचार, 9 जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज एमपी के चुनावी दंगल में उतरेंगे, छतरपुर में 2 आम सभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदिशा और खरगापुर में करेंगे जनसभा, पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ आज चंबल क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार, मुरैना में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज एमपी के इंदरगढ़ और श्योपुर में करेंगे प्रचार, 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में करेंगी चुनाव प्रचार, रायपुर में करेंगी रोड शो। 16 नवंबर को राजस्थान जाएंगे राहुल गांधी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू में करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस की विदाई तय, सट्टा घोटाले का पैसा रायपुर से दिल्ली दरबार तक बटा। प्रधानमंत्री मोदी ने की भविष्यवाणी, पहले चरण ने तय किया छत्तीसगढ़ का नतीजा, 3 दिसंबर को बन रही बीजेपी सरकार। जनता से जो वादे किए वो पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है, मध्य प्रदेश के बड़वानी में बोले पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने की 5 रैलियां, कहा कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं, आपको क्या गारंटी देंगे। गुना की जनसभा में अमित शाह का वादा, हमारी सरकार बनी तो रामलला के मुफ्त दर्शन कराएंगे। अमित शाह और का कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना, बोले एमपी का बंटाधार करने में दोनों का हाथ। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज, कहा कांग्रेस को लाडली बहना योजना से दिक्कत है, इसे रोकने से लिए चुनाव आयोग तक को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी के एमपी दौरे पर सीएम शिवराज का तंज, कहा इंडिया गठबंधन ने किया सनातन का अपमान तो क्यों चुप रहे राहुल। सीएम शिवराज का राहुल से सवाल, बताए कांग्रेस शासन में देश कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए। भोपाल में राहुल गांधी ने किया रोड शो, कहा देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है शिवराज सरकार। एमपी में 500 फैक्ट्रियां लगी, किसी ने देखी क्या, राहुल गांधी का पीएम सीएम पर निशाना। राहुल गांधी का दावा, एमपी में क्लीन स्वीप करने जा रही कांग्रेस, भारी बहुमत से आएगी हमारी सरकार, मेरी सरकार गिराने के लिए हुआ है सौदा। नर्मदापुरम की रैली में कमलनाथ का आरोप, कमलनाथ बोले एमपी में युवाओं के पास ना नौकरी ना किसानों के पास खाद, सीएम शिवराज क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी गृह लक्ष्मी योजना, प्रियंका गांधी बोली महिलाओं के खाते में 15,000 रुपए हर साल भेजे जाएंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सवाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितनी नौकरियां दी, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आज मौन प्रदर्शन करेंगे पूर्व सीएम जितिन राम मांझी। पटना में अंबेडकर स्मारक पर कई संगठनों के साथ प्रदर्शन करेंगे। पटना में आज बीजेपी से जुड़े यादव समाज के नेता करेंगे शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करवा रहे हैं आयोजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का नया वीडियो वायरल, दलाल से 500 करोड़ रुपए के लेन देन करते दिखे बात। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वीडियो को बताया फेक, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए जारी कर रही फर्जी वीडियो। देवेंद्र तोमर के वायरल वीडियो पर कांग्रेस हमलावर, सुप्रिया श्रीनेत बोली पीएम मोदी की ईडी, आईटी, सीबीआई ने आंखें मूंद ली हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मां लक्ष्मी पर विवादित बयान, अपनी पत्नी की तस्वीर पोस्ट कर कहा घर की लक्ष्मी की करे पूजा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत। कैश फॉर क्वेरी मामले के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को जिम्मेदारी दी गई, नई कृष्णानगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया।
वसूली केस में सत्येंद्र जैन की बढ़ेगी मुश्किलें, सीबीआई ने दिल्ली एलजी जांच करने की मांगी इजाजत। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम जारी, सभी मजदूर टनल में है सुरक्षित। वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क में है सभी मजदूर, पाइप से भेजी जा रही है ऑक्सीजन, खाने के पैकेट भी भेजे गए। टनल में झारखंड के कुछ मजदूर भी फंसे, सीएम हेमंत सोरेन ने मदद के लिए भेजी टीम। अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन के स्ट्रीट के पास लगी भीषण आग काफी दूर तक दिखाई दी लपटे। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। नवी मुंबई की एक सोसाइटी में बंद घर में आग लगी, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। आग लगने के बाद बाहर तक दिखाई दी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आदित्य मॉल में आग लगी, मॉल के फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर पाया काबू। हादसे में कोई जनहानि का नुकसान नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से शाफ्ट के अंदर लगी थी आग, मॉल में भरा धुआं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में बीती रात भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, गाड़ियों की थमी रफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा काली पूजा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों को बांटा प्रसाद। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लाभार्थियों के साथ मनाई दिवाली, बच्चों को खिलाई मिठाई। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में गिरकर 4.8% पर पहुंचा, 4 महीने में सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंची, 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ है मुकाबला। मुंबई पहुंचते ही सेमीफाइनल की तैयारी में जुटे टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़, वानखेड़े स्टेडियम के पिच का किया मुआयना। आईसीसी ने सेमीफाइनल के लिए किया एम्पायरों के नाम का ऐलान, रोड टकर और रिचर्ड इलिंगवर्थ ऑन फील्ड एम्पायर होंगे, वहीं थर्ड एम्पायरिंग की जिम्मेदारी जोएल विल्सन को सौंपी गई। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन हुए भारतीय बॉलिंग अटैक के मुरीद, कहा इससे दमदार बॉलिंग यूनिट मैंने कभी नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने वनडे क्रिकेट से संन्यास पर बड़ा ऐलान किया, नहीं खेलेंगे अगला विश्व कप। बाबर आजम की कप्तानी पर आग बबूला हुए पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आमिर, बोले सिस्टम नहीं माइंडसेट की वजह से हुआ है हश्र। धर्मशाला के नरवाना में पैराग्लाइडिंग एक्वेसी प्री वर्ल्ड कप शुरू, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सलमान खान की टाइगर 3 की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्ड वाइड किया 94 करोड़ का कलेक्शन। टाइगर 3 ने भारत में की 52.5 करोड़ की कमाई, दिवाली के दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी।